सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन इससे खुश नहीं है हम लोग। दिक्कत ये है कि हमारे बेरोजगार बैठे हैं सभी लोग, और खुशी है कि सबको मारधाड़ लड़ाई झगड़ा जो ये था वो सब बंद हो गया। 2-3 बार मैं मुद्रा लोन भर चुका हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं बैंक भी गया हूँ, सब कुछ गया हूँ, लेकिन बहका देते। मैंने कहा ये मेरे बराबर कैनरा बैंक है, मेरे पैसे भी आए फिर भी नहीं दिए उन लोगों ने। सरकार कह रही है वो काम नहीं हो पा रहे, जैसे कि लोन निकले हैं, नौकरी निकली है, आश्वासन बहुत दिए गए हैं, मगर काम कोई सा नहीं है। और सुविधा भी तो था, और बच्चे कम से कम 10 साल हो गए नौकरियों को भटक रहे हैं, और नौकरी को उसमें विज्ञापन तो आ रहा है मगर नौकरी मिल पा रही नहीं है। मगर महंगाई इतनी भी ना हो जो गरीबी मर जाए, इस लायक ही ना रहे जो क्या में वोट देने लायक न रहे। धरना पैसा देशद्रोही उनको कहा जाता है, जो रोड को बंद करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या लगता है भाई साहब 2024 में सरकार अच्छा काम कर रही थी? नहीं, सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन इससे खुश नहीं है हम लोग। ये अच्छा काम कर रही है और खुश नहीं हो आप लोग? मतलब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि हमारे बेरोजगार बैठे हैं सभी लोग, और खुशी है कि सबको मारधाड़ लड़ाई झगड़ा जो ये था वो सब बंद हो गया है। उसमें बिल्कुल कोई डर नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। सड़क भी बन रही है, पुल भी बन रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। इसमें बेरोजगारी से हम लोग परेशान हैं। जो पहले हम 1500-400 रुपए कमाते, आज 100 रुपए नहीं कम रहे हमारे। सरकार कह तो रही है आत्मनिर्भर बनो, अपना कोई रोजगार खोलो। रोजगार खोलने के लिए मुद्रा लोन है, बैंक से लोन लीजिए, उसमें छूट मिलती है काफी। जी सर, मेरे 2-3 बार मैं मुद्रा लोन भर चुका हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं बैंक भी गया हूँ, सब कुछ गया हूँ, लेकिन बहका देते। मैंने कहा ये मेरे बराबर कैनरा बैंक है, मेरे पैसे भी आए फिर भी नहीं दिए उन लोगों ने, बहका देते। कोई सुनवाई नहीं करता है। नहीं, तो सरकार के महंगाई को लेके और रोजगार को लेके आप नाराज हैं, लेकिन गुंडागर्दी की अगर बात करें तो गुंडागर्दी क्या बिल्कुल खत्म हो चुकी है? जी हाँ, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सब भाईचारा बना हुआ है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन बीएचयू की छात्रा के साथ में बीजेपी के ही आईटी सेल के लड़कों ने 3 लड़कों ने गैंगरेप किया, उस पर क्या कहेंगे? वो गुंडागर्दी की बात करते हैं तो बीजेपी के ही लोग गुंडागर्दी और गैंगरेप कर रहे हैं। तो ये तो अपनी सरकार में सभी लोग करते हैं, कहीं भी चले आप, जहाँ जिनके हाथ में सत्ता की चाबी होती है वही लोग करते हैं इन कामों को। तो मतलब बीजेपी की सरकार रहेगी तो बीजेपी के लोग गैंगरेप करेंगे? वो ये सुनवाई कहाँ हो रही है? इस बात को तो मैं कह रहा हूँ, मेरे मुद्रा लोन के मैं 3 बार फार्म भर चुका हूँ, बात वही आ जाती है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती कुछ में। जाएंगे वहाँ धक्का खाएंगे, करेंगे, काम भी छोड़ेंगे, 100 रुपए 50 रुपए कमाएंगे, वो भी नहीं कमते हैं। मैंने महीना भर चक्कर लगाया, जाते हैं हाँ जी क्या हो रहा है, मतलब ये काम है मेरा, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है उनका, सब कुछ मिला है, सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस वही बात है, नहीं मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। चलिए बाबा जी चले गए। तो भाई साहब सरकार अगर मान के चले 2024 में यही सरकार दोबारा से लौट के आती है या कोई अन्य सरकार आती है, तो उस सरकार से आपकी क्या आशाएं हैं? कैसा काम करे जिससे आप लोग खुश रहे और जनता भी खुश रहे? देखो, हम तो यही चाह रहे हैं, बीजेपी को वोट कर रहे हैं, बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको भी देखना चाहिए कि जो हमने स्कीम निकाली है, ये हमारे कर्मचारी कर रहे हैं, उन तक लाभ पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा? उन तक लाभ नहीं पहुंचता गरीब आदमी तक। हमने बहुत लोग देखे, हमारे साथ के 10 लोग हैं जिन लोगों ने फार्म भरे थे, आज तक कोई पैसा नहीं मिला है। हाँ, हम चाहते हैं कि ये करना वो करना, हमने सारे कागज भी जमा कर दिए, नगर पालिका के सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, फिर भी हमें कोई लाभ नहीं। आप सिर्फ एक मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं, मैं सभी योजनाओं की बात कर रहा हूँ, जैसे फ्री के राशन की हो गई, फ्री में मकान की हो गई, शौचालय को हो गई, आयुष्मान की हो गई। क्या इनमें भी ये ऐसी धांधलेबाजी देखने को मिल रही है? नहीं, उसमें कोई धांधलेबाजी नहीं हो, तो सारे काम हो रहे हैं। सिर्फ एक योजना को लेकर आप सरकार को दोष दे रहे हैं? सरकार मान लो आप 100 सरकार कह रही है, जो सरकार कह रही है वो काम नहीं हो पा रहे, जैसे कि लोन निकले हैं, नौकरी निकली है, आश्वासन बहुत दिए गए हैं, मगर काम कोई सा नहीं है। काम कोई से नहीं है। फ्री में राशन तो मिल रहा है? अरे भाई, राशन तो पहले ही मिल रहा था, कांग्रेस पार्टी में भी मिल रहा था, पहले पैसों में मिलता था, फ्री में मिल रहा है। अरे फ्री पैसा से ना, वो पैसे का सही था, आदमी कमा रहा था, दे रहा था, मगर यहाँ फ्री का खा के नहीं, आदत तो पड़ गई है। पहले की सरकारों ने आपको कोई ऐसी सुविधा दी थी कि आप प्राइवेट अस्पतालों में जाके फ्री में इलाज करा ले? 5 लाख आपकी मान सकते हैं, आयुष्मान कार्ड से सुविधा है, समझिए, मगर और सुविधा भी तो था, और बच्चे कम से कम 10 साल हो गए नौकरियों को भटक रहे हैं, और नौकरी को उसमें विज्ञापन तो आ रहा है, मगर नौकरी मिल पा रही नहीं है, तो फिर उस सरकार का क्या फायदा? सरकार कह रही है जो योग्य है, जो लोग योग्य हैं उन्हीं को ही नौकरी मिलेगी। वो बात मान सकते हैं योग्य, मगर इसमें योग्य की कुछ पता नहीं चल पा रही। जो दिखाई दे रहा है वो हो पा रहा नहीं है। नहीं तो सरकार में मारधाड़ लड़ाई झगड़ा और शांतिपूर्वक वो सब कुछ सही है, अन्यथा जो महंगाई है उस महंगाई पे मार खा रही है।
सर देखिए, अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, दुनिया में अगर हिंदुस्तान का डंका बजाना है, तो थोड़ी सी तो महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। हाँ, ये मान सकते हैं आपकी बात को, मगर महंगाई इतनी भी ना हो जो गरीबी मर जाए, इस लायक ही ना रहे जो क्या में वोट देने लायक ना रहे। तो ये भी तो देखा जाए। क्या बनेंगे सर? अगर हमारे देश की स्थिति सही हो रही है और विश्व में छवि अच्छी हो रही है, तो थोड़ी सी महंगाई झेल सकते हैं? नहीं, हम महंगाई झेलने को तैयार हैं, सब कुछ वो है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उनको भी देखना चाहिए। मजदूर वर्ग के, मध्यम वर्ग के लोग हैं, भाई उनको भी कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे वो करे। हम खुश हैं, हम ये नहीं है नाराज नहीं, महंगाई और इससे ज्यादा कर दी, लेकिन हमारे कारोबार को भी तो कुछ होना चाहिए। हम करें 1000 का सिलेंडर है, 2000 का करें, लेकिन हमारे काम जो है, जो व्यापार है, उसको भी तो बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो हम पहले 400 रुपए कमा रहे थे, आप 100 रुपए कमा रहे हैं, उस तरफ भी तो ध्यान होना चाहिए। सिलेंडर की बात कर रहे थे, तो पिछली सरकारों में 2-2, 3-3 साल तक नंबर लगाने पर भी सिलेंडर नहीं मिलता था जी। तो नहीं मिलता था, तो उस टाइम पे चूल्हे लकड़ी सब उपलब्ध थे। आज के दौर में वो चीज नहीं है। अच्छा, आप लकड़ी खत्म हो गई है? बिल्कुल खत्म है सर। अच्छा, हाँ जी। देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत सुविधा चाहिए तो थोड़ा पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। नहीं, पैसा हम खर्च कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। तो उसी पैसे को खर्च करने पे महंगाई आप बता रहे हैं? नहीं, महंगाई हम कह रहे हैं, हमारा व्यापार महंगाई और दुगनी कर रहे हैं सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे हमारे बेटे पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। बहन जी सरकार पे भी देखा था हमने, अगली सरकार भी देखी थी, इनकी सरकार, बीजेपी की सरकार भी देख रहे हैं हम ये चाह रहे हैं महंगाई से कितनी कर दी, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, ये सरकार को थोड़ा देखना पड़ेगा। बस हम कुछ नहीं करे, महंगाई के खिलाफ नहीं है, हर चीज से खुश हैं, हर एक बात से खुश। लेकिन जनता कह रही है महंगाई झेल लेंगे, और जनता का ही दावा है 400 पार का। 400 पार है, अब की बार 400 पार। अच्छा, 400 पार क्यों लाना चाहते हैं? अगर सरकार बनाने की बात करें तो 250 या 250-300 सीटों में भी सरकार बन सकती है, लेकिन 400 पार का ही दावा क्यों? सर, हम देश के शांति चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। महंगाई को हम नहीं देख रहे, हम अपने व्यापार को देख रहे हैं और देश को देख रहे हैं। बीजेपी के एक सांसद का कहना है, अगर 400 पार आ गई तो हम संविधान बदल देंगे। चाहते हैं आप संविधान बदल दें? नहीं, संविधान बदलना नहीं चाहते। ये सांसद जी का कहना है, बीजेपी के जो सांसद जी। हाँ, कोई भी मिस्टर हेगड़े नाम है उनका। ये हेंगड़े साहब है, कोई भी है सर, हम जो संविधान हमारा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और इसी संविधान को हम तो ये संविधान बदलने के लिए तैयारी है 400 पार सीटें लाने? नहीं, हम नहीं बदल रहे थे, ऐसे कैसे हो जाएगा जो होगा। ये हम, मैं और आप नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं संविधान बदल देंगे। प्रजा जो है, प्रजातंत्र जो है, उसमें हमें धरना प्रदर्शन का भी हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन तो करेंगे। जो धरना करता है बीजेपी की सरकार में, वो दोषद्रोही कहलाता है। झगड़ा कोई नहीं, कौन झगड़ा कर रहा है? जो धरना करता है, धरना प्रदर्शन जो करेगा वो बीजेपी की सरकार में देशद्रोही घोषित हो जाता है। सर, धरना प्रदर्शन देशद्रोही उनको कहा जाता है जो रोड को बंद करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। हम जा करके किसी कार्यालय में बैठ तो सकते हैं, वहाँ कोई नहीं है, वहाँ कोई धारा नहीं लगेगी, नहीं कुछ होगा, नहीं हम उपद्रवी बनेंगे। किसान आंदोलन में क्या किसी किसान ने कोई उपद्रव मचाया था, सड़क को जाम किया था, या कहीं शोर शराबा मचाया था? नहीं, हमारे देश में 28-30 राज्य हैं, तो किसान तो सभी ये रहते हैं। क्या पंजाब में किसान रहते हैं? दिल्ली के आसपास के किसान ही तो जा सकते हैं। अब ये थोड़ी ना कि केरल से किसान आ जाएंगे। नहीं, किसान तो किसान होते हैं, अपने राज्य में तो कर सकते हैं, अपनी परेशानी जो है अपने राज्य में मुख्यमंत्री के पास तो जा सकते हैं, जरूर थोड़ी केंद्र के पास ही है। जहाँ हमारे सभासद बैठे वहाँ तो पहुँच सकते हैं। आप कह रहे हैं वो लोग किसान नहीं थे? नहीं, वो किसान नहीं है। अगर संविधान बदलने की बात आती है और आप लोग अगर प्रदर्शन करेंगे तो आप लोग भी वो नहीं रहेंगे? कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों के लिए जो भी कुछ करेंगे, जेल चले जाएंगे, कुछ भी करेंगे, प्रजा को खुश करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने ऊपर निर्भर हैं हम। तो क्या इस बात से आप संतुष्ट हैं कि बीजेपी का कोई सांसद 400 पार सीटें लाने का दावा करके अगर संविधान बदले, तो इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, हम सहमत नहीं, इस बात से सहमत नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो कह रहे हैं हम वोट देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर वो संविधान से छेड़खानी करते हैं, हम उनके सामने बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। इसलिए हमारे साथ भी कुछ आप लोग हैं जो भी है, मीडिया है। बीजेपी की सरकार में ज्यादातर जितने भी धरना प्रदर्शन हुए ना, सभी की जो स्वागत जो हुआ है वो लाठी और डंडों से हुआ है। तो हम लाठी तलवार गोली खाने को हम तैयार हैं। क्या हो गया? नाम तो होगा हमारा, कुछ तो जानेगा, 2-4 लोग तो पूछेंगे। हमारे क्या है, 54 साल की उम्र हो रही है हमारी। मतलब ये तो वही बात हो गई, हमारा क्या है, वो पिट रहा है, पिटने दो। पहले जो महिला पहलवान थी उन्होंने प्रदर्शन किया, उनको घसीट के बाहर कर दिया। फिर किसानों के साथ हुआ, फिर बिहार में जो छात्र थे एसएससी के, जिनका पेपर लीक हुआ और उनका पेपर रद्द कर दिया गया, उनके साथ भी लाठी डंडों के साथ स्वागत हुआ। ऐसा ही आने वाले समय में आपके साथ हो जाएगा। नहीं सर, पहले आप उसको देखो, न्यूज को देखो, जो आपके पत्रकार आए थे, पहले उनकी पिटाई हुई है वहाँ पर। बिल्कुल,
हुई है नहीं हुई, हम भी देखते हैं, न्यूज देखते हैं। तो कोई भी छात्र है, हमारा बेटा है, कोई भी है, हम पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, ना कि उसको लाठी डंडों से छेड़ तो पढ़ के करने क्या है? जब सरकार नौकरी नहीं देगी तो क्या करेंगे पढ़ के? अपना कारोबार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कारोबार करने के लिए पढ़ाई कहाँ जरूरी है? क्यों नहीं, बगैर पढ़ाई के तो कुछ नहीं है, बगैर पढ़ाई कुछ नहीं है। शिक्षा तो सीधी का अगर जरूर है। अगर अगर मान के चले कारोबार करने के लिए पढ़ाई जरूरी है, तो लोग बाग BA, MA, BSc या IIT या इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग वो क्यों कर रहे हैं अगर कारोबार ही करना है तो? सर ऐसा है जो आप कहना चाह रहे हो, कारोबार के लिए, किसी के लिए, अगर हम छोटा सा कारोबार कर रहे हैं, हम पे 2 रुपए, हम कहेंगे 2 और 2 कितने होते हैं, या 3 होते हैं, तो फिर अनपढ़ तो रहेगा ही। या हमें कोई पर्ची बना के देगा, बिलिंग दे गया, हम अपना टोटल तो कर लेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि पढ़ो लिखो, अपना कारोबार करो, सरकार से नौकरी मत मांगो। क्या कहेंगे भाई साहब? उम्मीद ही ना है सरकार से नौकरी की। तो नहीं, भाई साहब कह रहे हैं पढ़ो लिखो लेकिन सरकार से नौकरी मत मांगो। सही कह रहे हैं। क्या एक आम नागरिक का हक नहीं है सरकार से नौकरी मांगने का? ये तो है इनका। बाबा सरकार नौकरी दे ही कहाँ रही है आजकल, बताओ। तो दे नहीं रही है तो मांगे भी नहीं, मांगे भी ना तो फिर मांगे जी भी नहीं, मांगे क्यों नहीं? मतलब सरकार तो नौकरी दे नहीं रही है, तो क्या पढ़े लिखे जो युवा हैं उनका क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार से नौकरी की मांग कर सके? कैसे मांग करे, बेचारी रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहे। और जो लोग मांग करते हैं उनका जो स्वागत है वो लाठी डंडों के साथ। सुनो, सरकार जो कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है, जो कुछ कर रही है, ठीक है। अब यूँ कह रहे हैं जी कि 2.5 लाख रुपया जो है मकान बनाने के लिए दिया है, 2.5 लाख में 50,000 तो वो खा रहे हैं जो दिवाने वाले, तो क्या रहेगा 2 लाख में का साला मकान तैयार हो रहा है। ये सब चूतिया बनाने वाली बात है सर, कुछ बात नहीं। पर पब्लिक कितने भी पागल बने, बीजेपी का दावा है 400 पार का। वो तो देखो दावा तो उसका है ही है, वो तो बीजेपी पास कर ही रही है, या हम दें या न दें। क्या लग रहा है भाई साहब, 400 पार आ सकती है सीटें? 400 पार, 400 पार क्या, 800 पार भी आ सकती है, क्योंकि सत्ता में है, सब चीज इनके हाथ में। मतलब सब चीजों से मतलब सब चीज इनके हाथ में है, किस चीज से, किस चीज का मतलब आप ये मान रहे हैं कि सरकार अपने आप से सीट ले आएगी? अपने आप से लाएगा, बिना वोट के? बिना वोट के ही। वोट भी मत दो, बिल्कुल आएगी। 400 पार ही आएगी। 400 का 800 भी होंगे, पूरे 800। भैया वैसे तो मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी वैसे ही जीतेंगे, कुछ काम भी करें। काम भी बहुत करे हैं उन्होंने। 5 काम गिनवाइए अपने क्षेत्र के। और काम है का ये है क्या, उन्होंने गैस सिलेंडर वगैरह दिए हैं का, राशन है का फ्री का मिल रहा है, और क्या सुविधा चाहिए गरीब? 5 काम की बोला मैंने, 10 साल की सरकार में 5 काम। 5 काम तो भाई साहब हमारी नजर में है ना, वैसे का 2-3 काम तो नजर में है हमारी में। सिलेंडर की बात कर रहे थे, हाँ। सिलेंडर कितना महंगा हो गया? सिलेंडर तो महंगा हो रहा है भाई साहब का, गरीब आदमी क्या कर तो सकता इसमें है? काम कहाँ गिन रहे हो? तो महंगाई बढ़ा दी, उसमें उसको काम में गिना रहे हो। और वो तो आपकी बात ठीक है भाई साहब, इससे बढ़ के हम कुछ नहीं कह सकते हैं आपसे का, सही बात बताना। फिर भी 400 पार है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देख रहे थे आप जनता में क्या है लहर, 400 पार के दावे को कितना सही और कितना गलत बता रही है जनता। धन्यवाद। आप देख रहे थे जनता की तराजू।